गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ विजय लक्ष्मी। और आज हम देख रहे हैं सिविक्स का चैप्टर 2 अंडरस्टैंडिंग सेक्युलरिज्म। सेक्युलर क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है तो इसको आपको समझना होगा। देखिए हम लोग ऐसे बात करते हैं नॉर्मली। ठीक है, अभी हम इस बुक का जो भी ये नोट्स है ये हम लोग एक बार नहीं देख रहे हैं, पहले हम ऐसे समझते हैं कि सेक्युलरिज्म क्या होता है। ठीक है, सेक्युलर क्या होता है, सेक्युलर की डेफिनेशन अपनी लैंग्वेज में क्या होती है, हम उसको कैसे समझ सकते हैं। तो सिंपल सा वर्ड होता है। देखो, कोई भी कंट्री होती है ना, जैसे कोई भी देश है और सब तरह की पॉपुलेशन उसमें रहते हैं, सब तरह के लोग रहते हैं उसके अंदर। अब ऐसे होता है कि कभी कभी जैसे इंडिया है, ठीक है, अब उसके अंदर सारे जो है, देखो हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख है, ईसाई है, सारे हैं। तो हिंदू जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये नहीं कह सकती कि हमारा जो राष्ट्र है वो केवल हिंदू राष्ट्र है, या फिर कोई दूसरा जो है वो स्टेट है या कोई जो राष्ट्र है वो ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ है। तो उस अगर ऐसा वो कहते हैं तो उसके अंदर फिर जो अदर कास्ट के, जो अदर रिलीजन के जो लोग होते हैं उनको फिर रहने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ठीक है, हाँ, स्पेशली कुछ ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे वो सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ ही हम मानी जाती है। जैसे हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, तो वो क्या है, उसने अपने आप को मुस्लिम कंट्री जो है वो घोषित कर रखा है। ठीक है, तो वो जो मुस्लिम कंट्री है क्योंकि उसकी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी जो उसकी है वो मुस्लिम्स की है। ठीक है, और उन्होंने जो है वो अपने आप को एक मुस्लिम कंट्रीज़ है जो घोषित कर रखा है। ठीक है, तो इसके बाद में क्या होता है कि वहाँ पे जो माइनॉरिटी जो होते हैं ना, जिनकी संख्या कम होती है, जो कम संख्या में होते हैं, जैसे हिंदू हो गए, सिख, ईसाई, ये जो सारे होते हैं, फिर इनके साथ में क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, और वो अपने आप को अनसेफ फील करते हैं वहाँ पे। तो यही हम लोग आज इस चैप्टर में देखेंगे कि कोई भी जो कंट्री होती है वो अपने आप को कैसे सेक्युलर करती है, और कैसे जो होते हैं ना लोग होते हैं वो इन सब चीज़ों से फ्री रहते हैं या फिर अपने आप को सेफ़ महसूस करते हैं। तो हमारा जो इंडिया है वो एक सेक्युलर देश है। ठीक है, मतलब किसी भी धर्म को सपोर्ट नहीं करता वो। मतलब हमारे भारत में सभी जो धर्म है उनको माना जाता है। जैसे हिंदू धर्म के भी त्यौहार मनाए जाते हैं और ईद वगैरह भी मनाई जाती है, क्रिश्चियंस के भी मनाए जाते हैं। तो सभी लोग जो है वो मिलजुल के रहते हैं और वो सभी को अपना अपना जो भी धर्म है उसको मानने का वो कहते हैं ना छूट है। ठीक है, रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं और उसके बारे में वो बात कर सकते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में ये नहीं कहा गया है कि ओनली वो सिर्फ हिंदू है उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, अदर जो कास्ट है या अदर जो रिलीजन है उसको वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये सब चीज़ें नहीं है। तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी एक धर्म को सपोर्ट नहीं करता है, किसी पर्टिकुलर जो रिलीजन स्पेशल है उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो इसको बोलते हैं सेक्युलर होना, पंथ निरपेक्ष। हिंदी में इसका वर्ड होता है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। मतलब हम यहाँ पे सभी धर्मों को समान महत्व देते हैं, समान रूप से वो आगे बढ़ सकते हैं, अपना वर्क कर सकते हैं और अपने अपने जो है वो डेवलपमेंट कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशन होते हैं सबकी, जो शिक्षण संस्थाएं होती है, सबके जो पूजा पाठ के स्थान होते हैं, तो वो सब अपने अपने हिसाब से उनको रन कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि एक को कम मौका मिलता है और दूसरे को ज़्यादा मौका मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है हमारी कंट्री में, इसलिए इसको बोलते हैं सेक्युलर। ठीक है, आगे हम बुक से देखते हैं। ये मेन इन्हें समझने के लिए ये है कि एक जो सेक्युलर कंट्री होती है वो क्या होती है। इन हिस्ट्री देयर आर वेरियस इंस्टेंस। हिस्ट्री, इतिहास में बहुत सारी जो घटनाएं हुई है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा किस तरह से भेदभाव किए जाते थे, डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, और एक्सक्लूज़न, लोगों के साथ में गलत व्यवहार, उनको आगे नहीं बढ़ना दिया जाता है, और परसिक्यूशंस, मतलब उनको बहुत बार जो है वो रिलीजन के नाम पे उनको मार भी देते थे। ठीक है, एंड टॉर्चर किया जाता था ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पे उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था और उनको मार भी देते थे, टॉर्चर करते थे। देखिए, इसी तरह की जो इंसिडेंट है ना, जो पुराना हम देखते हैं, जैसे गांधी जी थे, वो ऑस्ट्रेलिया में गए थे। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो उनके साथ में जो कलर को लेके उनके साथ जो अंग्रेज़ है, इंग्लिश पर्सन है, उन्होंने काफ़ी है वो उनके साथ में भेदभाव किया था, उनको ट्रेन से धक्का भी दे दिया था। इस तरह की घटनाएं होती थी। और यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर क्या होते हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो क्रिश्चियन हैं, और उन्होंने वहाँ पे क्या होते हैं वो वाइट कलर के। तो वहाँ पे जो लोग थे दास बना के लेके गए थे वो अफ्रीका से हैं, और उनको
उन्होंने अपना मज़दूर बना के रखा था। उसके बाद में कुछ लोग थे, उन्होंने जब अपने अधिकारों की मांग की तो उनके साथ में वो रिलीजन और जो उनका कलर था, कास्ट था, इन सब चीज़ों को लेके उन्होंने काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव किया। मतलब वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे। तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे इस तरह के भेदभाव होते हैं। अभी हम लोगों ने एक ये भी होता है कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जब पार्टिसिपेशन हुआ था, मतलब जब दोनों 2 पार्ट में डिवाइड हो गए थे, तो हमारे यहाँ पे तो दोनों इक्वली थे। हिंदू मुसलमान की जो संख्या है ना, उसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने उनके साथ में भेदभाव भी नहीं किया था, क्योंकि उनको वहाँ जाना था। और वहाँ से जो लोग थे, पाकिस्तान के जो लोग थे, पाकिस्तान के अंदर मुसलमान, उन्होंने कहा मुसलमानों को ही रखेंगे। पिक्चर वगैरह में आप लोग देखते हो, स्टोरी देखते हो, तो उसमें ये आता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो उनको निकालते थे। तो वो जो सिख कास्ट के, जो सिख धर्म के जो लोग थे और हिंदू धर्म के जो लोग थे, उनके साथ में कितना भेदभाव किया गया। और उनको जब ये पता चला कि इस देश में हमारे लिए कोई जगह नहीं है, तो उनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो इस तरह की जो धर्म के नाम पे जो परेशानियां हैं, वो बहुत सारे लोगों को फेस करनी पड़ती है मैनी टाइम्स। ठीक है, तो इसके अंदर था कि लोगों के साथ में बहुत भेदभाव किए जाते थे ग्राउंड रिलीजन्स के अंदर। सिविलाइज्ड वर्ल्ड नो वन विशेज फॉर सच डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन। कोई भी जो सिविलाइज, जो सभ्य आदमी, जो इंसान होते हैं ना, सभ्यता कल्चर जो होता है ना, वो लोग नहीं चाहते दुनिया के अंदर कि जो भेदभाव है वो हो किसी के साथ भी। रिलीजन, कम से कम धर्म के नाम पे तो भेदभाव नहीं होनी चाहिए कि ये इस धर्म से है, क्योंकि सारे पर्सन एक जैसे होते हैं, वर्क भी उनका सेम ही होता है। तो फिर धर्म के नाम पे उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हैंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक अबाउट वैल्यू लाइक सेक्युलरिज्म। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है, जो सेक्युलरिज्म है, उसके बारे में बताया गया है, और उसकी जो वैल्यूज़ है उसके बारे में भी बताया गया है। हमारा जो देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, किसी भी एक देश को सपोर्ट नहीं करता है। एक जो रिलीजन है उसको सपोर्ट नहीं करता है। जो सारे रिलीजन है उनको डेवलप होने के लिए, ग्रो करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कराता है। और ये हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अंदर दे रखा है। जैसे एक जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल जो 15 है उसमें लिखा हुआ है ना कि सभी जो व्यक्ति है उनके साथ में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में जो एक आर्टिकल है, जो 28 टू 29 के जो आर्टिकल्स हैं, 25 के जो आर्टिकल्स है उसमें कि एजुकेशन के लिए वो अपने स्कूलें खोल सकते हैं, वो अपने लिए स्कूल जो है खोल सकते हैं और उनको वहाँ पे शिक्षा दे सकते हैं। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट की गई है, जिससे जो मतलब लोग माइनॉरिटी में आते हैं तो वो अपना जो डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी संख्या कम है तो उनके साथ में भेदभाव किया जाए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर काफ़ी हेल्प की गई है, जिससे इस तरह की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़े। ठीक है, सेक्युलरिज्म जो है रेफर टू सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अब जो सेक्युलरिज्म जो होता है ना, इसका यहाँ क्या मतलब होता है, सेपरेशन करना होता है धर्म का राज्य से। स्टेट का मतलब होता है, देखो, नेशन। एक जो राष्ट्र होता है ना, नेशन, उसके लिए यहाँ पे स्टेट वर्ड यूज़ किया जाता है। अभी हमारे यहाँ तो स्टेट जैसे राजस्थान स्टेट है, जम्मू कश्मीर स्टेट है, ऐसे स्टेट के लिए यूज़ किया जाता है ना। पॉलिटी के अंदर जो होता है ना मेन, वो स्टेट जो है वो एक नेशन यानी एक देश, एक कंट्री के लिए यूज़ किया जाता है। तो एक कंट्री जो है उसको धर्म से कैसे अलग किया जाए, ठीक है, वो वाली बात बताई गई है। धर्म से अलग करने का मतलब ये नहीं है कि उनको पूरा अलग करना है। कहने का मतलब ये है कि इस तरह का अरेंजमेंट हो जिससे सभी धर्मों के लोगों को समान अवसर मिले और वो अपना डेवलपमेंट कर सके। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज इंडिविजुअलाइज, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलाउ किया गया है टू फ्रीडम टू लाइव, कि लोग जो है वो आराम से जो अपना जीवन जी सकते हैं बाय देयर रिलीजन, बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, अपने जो धर्म है उसको मानते हुए और उसकी प्रैक्टिसेस का मतलब होता है पूजा पाठ करना और मंदिर वगैरह जाना, जो भी अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान करना। तो ये सब सारी चीज़ें होती है ना, इनको आदमी है वो, कोई भी जो पर्सन है वो कर सकता है इजीली, किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होगी। इंडिया अडॉप्टेड ए स्ट्रेटेजी, इंडिया ने जो एक स्ट्रेटेजी बना रखी है टू सेपरेटिंग ऑफ पावर ऑफ रिलीजन एंड पावर ऑफ द स्टेट। जो पावर होती है रिलीजन, धर्म की जो पावर है, शक्ति है, उसको और जो स्टेट की पावर है, उन दोनों को अलग अलग कर रखा है, सेपरेट कर रखा है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें साफ लिखा गया है कि
कोई भी जो स्टेट है वो किसी भी धर्म के व्यक्तियों के साथ में गलत व्यवहार नहीं करेगा और अपनी जो पावर है उसका मिसयूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और जो भी व्यक्ति है किसी भी चाहे रिलीजन से रिलेटेड हो, उनको हेल्प करेंगे वो, जिससे वो अपना डेवलपमेंट कर सके। उनकी जो एजुकेशन पॉलिसी वगैरह होती है उसमें भी वो सपोर्ट करेंगे। धार्मिक शिक्षाएं हैं तो उनको वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे उनकी जो कल्चर है वो आगे ग्रो करे। उसके बाद में है वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। ये देखो ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि जो स्टेट है वो सेपरेट हो जाए, ठीक है। रिलीजन जो होता है ना, धर्म से अलग क्यों हो जाए। देखिए ये इसलिए होता है कि एक ही धर्म के अगर लोग होते हैं, ठीक है, अगर कोई भी देश होता है, जैसे आप लोग रहते हो एक देश में और एक देश होता है, उसके अंदर ये कह दिया जाए कि ये तो सिर्फ इनका ही जैसे हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, या ये फिर मुस्लिम राष्ट्र है, तो फिर जो बाकी लोग होते हैं उस कंट्री के अंदर वो अपने आप को अनसेफ महसूस करते हैं और फिर वो अपना ग्रो कैसे करेंगे, फिर वो जाएंगे कहाँ, तो वो उनको भी आगे बढ़ने के अवसर नहीं मिल पाते। और जिस रिलीजन को ये पावर मिलती है ना कि ये आपका राष्ट्र है, तो फिर वो जो लोग होते हैं ना वो दूसरे लोगों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। इसलिए जो एक स्टेट होता है, एक जो राष्ट्र होता है, एक जो कंट्री होता है, उसको अपने आप को धर्म से अलग रखना चाहिए। कभी भी ये नहीं कि हम हिंदू राष्ट्र हैं, हम मुसलमान राष्ट्र हैं, ठीक है, जिससे वो सभी जो व्यक्ति है चाहे वो किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, उनको इक्वली सपोर्ट कर सके और अपनी जो कंट्री है उसका डेवलपमेंट कर सके। फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, अगर एक जो नेशन है वो रिलीजन से अलग रहेगा, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, डेमोक्रेसी के अंदर प्रॉपर फंक्शन कर सकेंगे। डेमोक्रेसी होता है ना लोकतंत्र, जनता का तंत्र, मतलब लोग उसमें चुनाव करके, वोट करके, कैसे भी करके और गवर्नमेंट को रन करते हैं। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा जो पीपल होते हैं, वो लोग होते हैं, वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो जब लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं तो फिर ये कास्ट के नाम पे, रिलीजन के नाम पे इस तरह के भेदभाव नहीं होंगे, तो इजीली जो है वो गवर्नमेंट को रन कर सकते हैं। तो जो भी डेमोक्रेसी होती है उसकी जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से किए जा सकते हैं। इट प्रोहिबिट्स द डोमिनेशन ऑफ द वन रिलीजन ओवर अनदर, और यह रोकता है, प्रोहिबिट का मतलब होता है मना करना या रोकना, कि किसी भी जो रिलीजन है, एक रिलीजन जो एक धर्म जो है वो दूसरे धर्म के ऊपर अत्याचार करता है, डोमिनेशन करता है, उसका भेदभाव करता है, तो उसको रोका जाता है। जैसे अभी हमने देखा ना कि अगर किसी भी कंट्री को ये पता चल जाता है कि ये हिंदू कंट्री है या ये मुसलमान कंट्री है, तो जो अदर वाले कास्ट वाले जो लोग हैं, जिनकी संख्या कम होती है, जो माइनॉरिटी होते हैं, ठीक है, तो उनके साथ में फिर वो लोग भेदभाव करने लग जाते हैं। तो एक जो कास्ट है वो दूसरी कास्ट पे, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन पे अत्याचार ना करे, उनके साथ भेदभाव नहीं करे, इसलिए स्टेट को अपनी पॉलिसी होती है वो इस तरह की बनानी होती है जिससे वो किसी एक स्पेशल रिलीजन को सपोर्ट ना करे। टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड एग्जिस्ट फ्रॉम देयर रिलीजन, सभी जो लोग हैं उनको अपने अपने धर्म को मानने की और उसको प्रोटेक्ट करने की फ्रीडम होनी चाहिए। एम्ब्रेस अनदर रिलीजन्स, की दूसरे जो लोग हैं उनके धर्म है, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि अपने जो धर्म है उसको फैलाते हैं और दूसरे की बुराई करते हैं, तो इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। दूसरे धर्म के खिलाफ जो बातें करते हैं, गलत बातें फैलाते हैं। एंड हैव टू फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली, ठीक है, तो जो अलग अलग जो भी इंटरप्रेट जो रिलीजियस टीचिंग होती है ना, धार्मिक शिक्षाएं, उनको भी वो इजीली है वो अपने जो भी धर्म से संबंधित लोग हैं उनके अंदर वो फैला सकते हैं, ठीक है। बस ये होता है कि सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने की, अपने धर्म को उसको आगे बढ़ाने की और उसको प्रोटेक्ट करने की पूरी फ्रीडम होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेकुलर क्या होता है। सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, मतलब किसी पर्टिकुलर वन रिलीजन को सपोर्ट नहीं करना, जो सारे रिलीजन हैं उनको इक्वली ट्रीट करना, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये बात साफ कही गई है कि भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी जो लोग हैं धार्मिक, उनसे धर्म के नाम पे किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। इंडिया जो है वो एक सेक्युलर स्टेट है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष स्टेट है। भारत का कोई पर्टिकुलर धर्म नहीं है, वो सभी धर्मों को मानता है और उनको सपोर्ट करता है।
ठीक है, किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करता। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इंडियन सेक्युलरिज्म, भारतीय सेक्युलरिज्म क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा और आप इसको एक बार वापस से सुनना और बुक से इसको ज़रूर रीड करना।